अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले प्लेन क्रैश ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस लड़के ने इस हादसे का पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसने आखिर पुलिस को क्या बताया? क्या ये हादसा अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई तकनीकी चूक थी? उस लड़के की आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ, उसने अपने कैमरे में सब कुछ कैद कर लिया। उसका बयान अब जांच का अहम हिस्सा बन चुका है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या था उस वायरल वीडियो के पीछे का पूरा सच। जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तब एक 17 साल का लड़का आर्यन असार देश भर की नजरों में आ गया। उस दिन आर्यन एयरपोर्ट के पास स्थित एक मकान की छत पर मौजूद था। महज कुछ सेकंडों बाद जो हुआ, उसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। आर्यन ने उस हादसे का पहला वीडियो रिकॉर्ड किया, वही वीडियो जो बाद में पूरे देश में वायरल हुआ और हादसे की असली तस्वीर दुनिया के सामने लाई। आर्यन का वीडियो ही वो पहला सुराग बना जिससे पता चला कि आखिर उस दिन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के साथ क्या हुआ था। वो पल भयानक थे। एक विशालकाय प्लेन छतों के बिल्कुल ऊपर से गुजरता हुआ और फिर जमीन की ओर गिरता हुआ। जहां आर्यन वीडियो बना रहा था, वहीं उस घर में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि उस दिन प्लेन की आवाज बिल्कुल अलग लग रही थी। उन्होंने कहा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई प्लेन उड़ रहा है। मेरे बच्चों ने छत से देखा और कहा कि ये प्लेन तो बहुत नजदीक आ गया है, इसकी तो आवाज ही नहीं आ रही। महिला ने आगे बताया। बच्चे डर गए और ऊपर आकर प्लेन को देखने लगे। तभी आर्यन भी हमारे साथ छत पर था और उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पहली बार आया था, लेकिन उसकी मौजूदगी हादसे की सबसे अहम गवाह बन गई। अब आर्यन का बयान और उसका रिकॉर्ड किया गया वीडियो दोनों पुलिस और एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बेहद अहम सबूत बन चुके हैं। उस 17 साल के लड़के आर्यन आसार ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो वीडियो वह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बना रहा है, वही देश भर में वायरल हो जाएगा। आर्यन ने सोचा था कि अपने दोस्तों से कहेगा, देखो कितना पास से प्लेन उड़ता है हमारे घर के ऊपर से। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। आर्यन ने जैसे ही मोबाइल कैमरा ऑन किया, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेहद नजदीक से उसके ऊपर से गुजरा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। थोड़ी ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ बस धुआं ही धुआं छा गया। मीडिया से बातचीत में आर्यन ने बताया, मैं इस घर में किराए पर रहता हूँ। एयरपोर्ट हमारे बहुत नजदीक है, अक्सर प्लेन जाते हुए देखते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये प्लेन कुछ सेकंड में आग का गोला बन जाएगा। आर्यन ने बताया कि जब उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, तब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन महज 24 सेकंड बाद वो भयानक हादसा हो गया। डर गया। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, जो कुछ भी मैंने देखा उससे मैं अंदर तक डर गया। मैं अभी तक उस पल को भूल नहीं पा रहा। उसकी ये रिकॉर्डिंग अब जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत बन चुकी है। डीजीसीए और एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम इस फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विमान के इंजन या तकनीकी सिस्टम में आखिर क्या गड़बड़ी हुई थी। आर्यन ने जब वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल सामने आने वाला है। उसने बस यूं ही अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वीडियो बनाया था, लेकिन जब हादसा हुआ और वीडियो वायरल हुआ तो सबसे पहले उसकी बहन ने ही वो क्लिप देखी और तुरंत अपने पिता को इसकी जानकारी दी। आर्यन की बहन ने मीडिया से बातचीत में बताया, वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसके चेहरे पर हाव भाव तक गायब थे, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बताया कि हादसे के बाद आर्यन बार बार वही पल याद कर रहा था और कह रहा था, मैं उस छत पर क्यों गया? अगर कुछ और पास आ जाता तो क्या मैं भी? आर्यन का परिवार अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक किराए के मकान में रहता है। मकान की मालकिन ने बताया, दुर्घटना के बाद आर्यन पूरी रात नहीं सोया। वो लगातार कांप रहा था, गुमसुम बैठा था। उसने कुछ भी नहीं खाया, न पानी पिया, बस चुपचाप अपनी माँ से लिपटकर बैठा रहा। मालकिन ने कहा कि वो घटना इतनी भयानक थी कि पूरा मोहल्ला सहम गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देख रहे थे, जहां धुएं का गुब्बार और डर का सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन की बहन का कहना है कि अब वह इस इलाके में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ रहना अब खतरनाक और असुरक्षित है। उसे रात को नींद नहीं आती। हर तेज आवाज उसे फिर से उसी पल में ले जाती है। क्या एयरपोर्ट के आसपास रिहायशी इलाकों की सुरक्षा पर सवाल उठे? इस हादसे ने न सिर्फ एक विमान हादसे की सच्चाई दिखाई, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या एयरपोर्ट के आसपास बसे रिहायशी इलाकों में रहना
अब सुरक्षित है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास कई घनी बस्तियां हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं। कुछ मकान तो इतने नजदीक हैं कि प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उनकी छतें कांपने लगती हैं। और यही कारण है कि आर्यन जैसे सैकड़ों बच्चे रोजाना ऐसे नजारों के बीच पल रहे हैं जहां एक छोटी सी चूक या तकनीकी खराबी एक पूरे मोहल्ले को तबाह कर सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार प्लेनों को बेहद नजदीक से गुजरते देखा है, लेकिन कोई ठोस सुरक्षा उपाय कभी नहीं किए गए। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हमने कई बार शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब जब हादसा हो गया तब सब जागे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरपोर्ट के चारों ओर एक सेफ जोन होना चाहिए जहां कोई रिहायशी निर्माण न हो, लेकिन भारत के कई शहरों में ऐसा नहीं है। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में एयरपोर्ट्स के चारों ओर भीड़ भाड़ वाले इलाके बसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और डीजीसीए इस हादसे के बाद कुछ सख्त कदम उठाएंगे? क्या एयरपोर्ट जोन के पास बनी बस्तियों को शिफ्ट किया जाएगा या फिर ये हादसा भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाएगा? डीजीसीए और जांच एजेंसियां अब तक क्या कदम उठा चुकी हैं? प्लेन क्रैश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, आखिर गलती कहां हुई? क्या ये एक तकनीकी खराबी थी, पायलट की चूक थी, या फिर किसी और स्तर पर सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए डीजीसीए और अन्य जांच एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो गईं। हादसे के कुछ घंटों के भीतर ही डीजीसीए की एक विशेष जांच टीम अहमदाबाद पहुंची और क्रैश साइट को पूरी तरह सील कर दिया गया ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो सके। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की तलाश की गई जो अब रिकवर कर लिया गया है और उसकी डिकोडिंग का काम जारी है। ब्लैक बॉक्स से पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई आखिरी बातचीत, इंजन की परफॉर्मेंस और तकनीकी डाटा निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा एयर इंडिया की मेंटेनेंस रिपोर्ट, टेक्निकल लॉगबुक और पायलट की फ्लाइट हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। जांच अधिकारी ये भी देख रहे हैं कि कहीं विमान की सर्विसिंग में कोई लापरवाही तो नहीं हुई थी। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आर्यन द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो बेहद अहम है। इसमें विमान के उड़ान भरने और क्रैश के बीच की विजुअल डिटेल्स हैं जो जांच में मदद कर सकती हैं। डीजीसीए ने फिलहाल एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लीट की एक सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाकी विमानों में कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से जुड़ी रिकॉर्डिंग्स और रडार डेटा भी जांच के दायरे में हैं। साथ ही डीजीसीए ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी जवाब तलब किया है कि टेकोनफ के दौरान रनवे या आसपास कोई रुकावट या खतरा तो नहीं था। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी एक हाई लेवल कमेटी गठित की है जो पूरे मामले की निगरानी कर रही है। तो अब सवाल आपसे है, क्या एयरपोर्ट के आसपास घनी आबादी में बसे घरों को हटाया जाना चाहिए? आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही जरूरी और सच्ची खबरें मिलती रहें। जय हिंद।